हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। तो हम लोगों ने ओडी के 5 लेक्चर आई थिंक कंप्लीट कर लिए थे और लगभग लगभग यूनिट 1 का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब हमारे पास दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है ओटी, जिसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ओके। और दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन, ये बचा हुआ है सिंगुलर सोल्यूशन। और तीसरा टॉपिक आता है क्लेरियट इक्वेशन। क्लेरियट इक्वेशन अपने सेमेस्टर 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी हुई। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पीडी पढ़ी हुई। पीडी में एक टॉपिक आता है चारपिट इक्वेशन, है ना, नॉन लीनियर। चारपिट इक्वेशन नॉन लीनियर पीडी के लिए, नॉन लीनियर पीडी। उसके उसके उसी टाइप की नॉन लीनियर पीडी आपको दी जाएगी। और उस नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने के लिए हम क्लेरियट इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्लेरियट इक्वेशन वहां का टॉपिक है ना। और इसको हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम डिस्कस अभी करने वाले हैं आपसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। व्हाट इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? जरा ध्यान दो। जैसे हमने बचपन में पढ़ के रखा है कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की कंडीशन, कंडीशन ऑर्थोगोनल की क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इतना इसका यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आई ओटी। मैं बार बार ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी नहीं लिखूंगा, ओटी लिखो, ठीक है। टी होता है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी होता क्या है, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा फैमिली ऑफ कर्व के बारे में। फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व से ही रिलेटेड है ट्रेजेक्टरीज। फैमिली ऑफ कर्व क्या होते हैं, जैसे एफ हमको दिया जाए एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 टाइप का कोई फंक्शन। यहाँ पे सी हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर कहने से मतलब ये वेरिएबल हो गया। एक है हमारे पास एक पैरामीटर है। पैरामीटर कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। पैरामीटर कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल। लाइक मैं तुमको दे दूं एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक हमने ये दे दिया। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको बोलेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझना बात को, दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसा कुछ बनेगा, या तो लाइन इस तरीके से होंगी, फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, या फिर कर्व इसका ऐसे हो सकता है। पैरेलल लाइंस का जो है फैमिली है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल दूसरे के। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व है। इसी तरीके से एक इक्वेशन में यहीं पे लिख देता हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है, आर। अब कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रा करो तो ये क्या आ जाएंगे, फैमिली ऑफ सर्कल। ट्रेजेक्टरी कहता क्या है, ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी कहता है कि अकर, इसकी डेफिनेशन देखो आ रही, आराम से समझना। अकर कैसे समझा रहे, जैसे मान लो कोई फैमिली ऑफ कर्व है, मैं समझा देता हूँ ऐसे। कोई फैमिली ऑफ कर्व है और एक कर्व हमको दूसरा मिला, एक कर्व हमको दूसरा मिला। फैमिली ऑफ कर्व है और एक दूसरा कर्व लाइक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ड्रॉ कर दो। तो कह रहा है कि दूसरा कर्व, एक जो फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व के मतलब फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी कर्व बन रहे हैं ना, एक दूसरा कर्व उन हर कर्व को कट करे, ऐसा कोई कर्व मिले उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ कर्व which cuts, a curve which cuts, a curve which cuts every member, a curve which cuts, a curve which cuts every member of a given family of curve, of a given family of a given family of curve according to some given law,
according to some given law, according to some given law is called trajectory. देखो कितनी आसान तरीके से हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री। अब हमको दिखाना है कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की ओटी क्या हो। सेम डेफिनेशन इसके लिए होगी, सेम डेफिनेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसके लिए भी होगी। सेम डेफिनेशन में क्या होगी सर? सेम डेफिनेशन मतलब अ कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ। अगर अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ को रिप्लेस कर दो, अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ को रिप्लेस कर दो। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग लिख लेना। अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ की जगह पे अगर मैं लिख दूं एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, क्योंकि आर्थोगोनल है तो राइट एंगल पे आर्थोगोनल होगा। जैसे परपेंडिकुलर लाइंस बनती है तो 90 डिग्री बनाते हैं हम लोग, है ना। राइट एंगल मतलब कहने का मतलब ये कि अगर अ कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, कहाँ पे? एट राइट एंगल, तो दैट टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इस टाइप की ट्रेजेक्टरी को हम ओटी कहेंगे। क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात कि हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक्चुअली में कहेंगे किसको। समझ में आ गया? अब दूसरी बात आती है कि सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या। तो a family of curve is said to self-orthogonal if it is identical to the family of its orthogonal trajectory। मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया जैसे कोई फैमिली ऑफ कर्व तुमको दिया जा रहा है और तुमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी उसकी निकाली और वो एकदम फैमिली ऑफ कर्व के जैसे आ गया। समझ लो, जैसे फैमिली ऑफ कर्व जो भी तुमको दिया जाए, मान लो यहाँ पे कोई फैमिली ऑफ कर्व एफ एक्स वाई का सी तुमको दिया गया और इसकी तुमने फाइंड की क्या? ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी। और ये जहां पे जो आया ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा आ गया, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ ओटी, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी, है ना। इतना है आपके सिलेबस में कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी। अब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से बातें और क्लियर। देखो क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ओटी, फाइंड ओटी, ओटी मींस ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व, ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व। जैसे सिस्टम ऑफ कर्व हमको उसमें दिया गया है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स। थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे बता देता हूँ, छोटी बात। जो ओटी है हम दो तरीके से बनाए, कार्टेशियन में, कार्टेशियन में डेट मीन्स एक्स वाई प्लेन, है ना। उसके बाद पोलर में पढ़ेंगे, पोलर यानी आर और थीटा, ठीक। दो जगह पे हम ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी पर। अब जब ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी हम पढ़ रहे हैं तो एक बात और जान, व्हाट इज वर्किंग रूल। आपने कॉन्सेप्ट तो इसका बताया कि नहीं हर टॉपिक की तरह। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। हमने कहा M1 M2 को याद रखिए, ऑर्थोगोनल होने की ये कंडीशन होती है। तो जरा ध्यान दो, अगर M1 इज इक्वल टू M2 में ले लूं और दोनों को क्या ले लूं? dy बाई डी एक्स होती है स्लोप, स्लोप पता है, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, अगर मैं इसको लिख दूं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 फॉर ऑर्थोगोनल, यहाँ पे लिख फॉर ऑर्थोगोनल, फॉर ऑर्थोगोनल। ये हम पढ़ के आए यार बचपन से कि ऑर्थोगोनल कंडीशन M1 M2 इज इक्वल टू -1 होती है स्लोप जब निकालते थे। अब यहाँ से क्या जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एक dy बाई डी एक्स इधर लिख दिया, इसको हम माइनस का dx बाई dy लिख सकते हैं। हुआ क्या? हुआ क्या? dy बाई डी एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दैट ऑर्थोगोनल कंडीशन माइनस का dx अपॉन dy। तो मतलब क्या हुआ, जब हम ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टरी फाइंड कर रहे होंगे तो जहां पे dy बाई डी एक्स होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस के dx बाई dy से। क्लियर और नॉट? रिप्लेस करने के बाद जो भी इक्वेशन बन के आएगी उसको
जो मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं, वेरिएबल सेपरेशन, लीनियर, जिसमें भी वो वाली इक्वेशन बन रही होगी उसमें कन्वर्ट करके हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब तो आपके चेहरे पे हैप्पीनेस आ जानी चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, क्लियर और नॉट। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स दिया है। ये क्या है? पैरामीटर। ये क्या हमारा? पैरामीटर। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। सोल्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स को सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं किससे? जैसे अभी बताया, माइनस के डी एक्स बाई डी एक्स कर दो भैया, कुछ नहीं तो ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो गया माइनस का डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बाई एक्स। अब यहां से आ जाएगा ये हमारा डी एक्स बाई डी वाई विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बाई एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी वाई। अन इंटीग्रेट इसको कर दो और आपका आंसर निकल आएगा। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा 2/3, डेट इज अंडर रूट ए और y, और साथ में c लिख देते हैं, c जोड़ दो। ये हो गया आपका फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी, फैमिली ऑफ 40। ये 40 यानी फैमिली, अरे यार इसको फूड लिखो, फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी फूड। ओके, फूड मतलब मत समझ लेना यार, हैप्पीनेस के लिए आपके लिए लिख रहे हैं। फूड मतलब फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी, क्लियर और नॉट? ओके, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन से हम ऐसे ओटी फाइंड करेंगे जैसे दूसरा क्वेश्चन और करवाते हैं, तो और क्लियरिटी आनी चाहिए कि कैसे होगा एक्चुअली। जैसे इसमें तो मान लो दे दिया कि डी वाई बाई डी एक्स में ही हमको इक्वेशन दिया गया तो हमने डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, हमको सोल्यूशन मिल गया। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको गिवन ही ना हो डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम कैसे करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन ऐसे कर आ जाए आपके पास, हाँ, कि फाइंड ओटी, क्वेश्चन के फाइंड ओटी, ये एलयू में पूछा गया क्वेश्चन, एलयू 2011 का पूछा गया। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी एंड ऑफ द फैमिली ऑफ क्या है यार क्वेश्चन, फैमिली ऑफ पैराबोलास, फाइंड ओटी ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास, फैमिली ऑफ पैराबोलास क्या है हमारे पास? ए वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। वेर ए क्या है? वेरिएबल पैरामीटर, पता है ना, अभी बताया था। ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल पैरामीटर। क्योंकि अगर वेरिएबल पैरामीटर ना हो तो फैमिली हम बना कहाँ सकते हैं यार, क्योंकि अलग अलग कर्व कहाँ बन पाएंगे ना। अब ये वाला क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना, चलिए इसके सोल्यूशन के बारे में सोच के बताइए क्या। पहला काम हमारा क्या होगा? जैसे ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2ay dy बाई dx विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? अब देखो, अगर ऐसा हमें कुछ गिवन, पहली इक्वेशन हमको मिल गई, दूसरी इक्वेशन, अगर आप पैरामीटर को, अगर जो पैरामीटर है हमारे पास, इसको आप रिमूव कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो नया हमारे पास एक पैरामीटर जुड़ जाता है, तो उसकी वजह से वो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी बन जाएगी, कोई समस्या वाली बात। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करें? अगर हम डिवाइड कर दे दोनों इक्वेशन को 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay dy बाई dx which is equal x क्यूब डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा x बाई 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे a से a कैंसिल, वो एक y से एक y कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ y बचा, तो ये अल्टीमेट हमारे पास आ गया y बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा dx बाई dy which is equal to x बाई, ये वाली बात हमारे पास y बाई 2 और dx बाई dy, ये आ गया। अगर हमको इसको dy बाई dx में ही लिखना है तो हम क्या करेंगे? जैसे y बाई 2 है हमारे पास, ऐसे ही रख लेंगे,
और इधर x बाई 3 कर दो, इसको इधर भेज दो, dy को इधर, डिवाइड बाई dx। ऐसे हम लिख सकते हैं dy बाई dx x बाई 3 dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई 2। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास आ गया x बाई 3 dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई। अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? फॉर ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए क्या करते हैं? dy बाई dx को रिप्लेस करते हैं माइनस के dx बाई। कर दो भैया, जब करेंगे तो x बाई 3 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के dx बाई dy विच इज इक्वल टू y बाई। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये हो गया x बाई 3, ये हो गया माइनस आगे लगा दो, यहाँ पे dx लिख, यह हो गया इधर y बाई 2, इधर dy लिख दो। अब इंटीग्रेट कर दो, अनइंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 6, 2 3 जो 6 है ना, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस समथिंग सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 6 बाई 4 वाई स्क्वायर प्लस 6 सी। अब ये हमारे पास आ गया, यहां से इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ समथिंग रूल, 4 से इधर कर देता हूँ माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y स्क्वायर प्लस 4 6 24c। 24c को एक नया कांस्टेंट नाम दे देंगे c1, उसको लेट कर लेंगे 24c, है ना, तो थोड़ा आसानी होगी। इसको c1 कह दिया, माइनस c1 माइनस c, तो और आसान अभी देखना क्यों, 6y स्क्वायर माइनस c1 कह देंगे, उधर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब c1 को हम इधर भेज देंगे तो यह रहेगा 6y स्क्वायर। इसको तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को तो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं ना, 4x स्क्वायर। दिस इज अवर फैमिली ऑफ कर्व। माइनस 7 स्क्वायर दे दो तो और अच्छा हो जाएगा। आप देखो ये ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी का हमारे पास बन गया क्या? फैमिली। क्लियर? तो इस तरीके से हम फैमिली फाइंड आउट करते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करना तो आप ऐसे कर सकते, 2 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा हमारा 2x स्क्वायर 2 3 जा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको एक नया कांस्टेंट c2 दे, है ना, तो ये वाला हो गया हमारे ओटी। क्लियर? हैप्पी और नॉट? चलो बताओ, आप खुश तो आप खुश। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी फाइंड करते हैं, है ना। और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से ही तो काम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एपीएलयू में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन। हमारे पास एक ओटी फाइंड करना है, फाइंड ओटी, और फैमिली ऑफ कर्व हमको देके रखा 6ay स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यूब। अब इसको इक्वेशन 1 मान ले, फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। अरे भाई साहब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, गलत काहे पढ़ा रहे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या जाएगा? 12ay dy by dx which is equal to 3x minus 3 का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? 1 minus 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया 2। अब जरा थोड़ा इसको हल्का करने के लिए ना, हर रिमूव पैरामीटर, मन करे कर दो, मन करे ना कर दो। कुछ इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें रिमूव नहीं हो सकता, तो उसमें वैसे ही सॉल्व कर लो। और एलिमिनेट पैरामीटर गिवन पैरामीटर ए। ठीक है, इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये रहेगा 6ay स्क्वायर डिवाइड बाई 12ay विच इज, और साथ में dy बाई dx तो नहीं छोड़ना है भाई साहब, इसको छोड़ देंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। x माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाई क्या है? 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो कलर चेंज करके इससे कैंसिल आउट करते हैं। ए कौन सा ले ले? थर्ड ले लेते हैं बेट। अब जरा देखो, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ऊपर सिर्फ एक पावर बचेगी, और यहाँ 6 से 2 चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा, वाई से वाई चला जाएगा। अल्टीमेट जो बचेगा हमारे पास, ऊपर क्या आएगा? एक वाई आएगा, नीचे आएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dy विच इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x बाई 3 डिवाइड बाई 3।
क्लियर। इसको थोड़ा और सॉल्व करें अच्छे से तो आ जाएगा 3y और विच इज इक्वल टू 2x-3 और इधर आ जाएगा dy/dx। ये इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं कलर चेंज करने के साथ। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन मिला 3y इज इक्वल टू 2x-3 dy/dx, 3y इज इक्वल टू 2x-3 dy/dx, ये वाला। अब क्या करते हैं फॉर ओ टी क्या करना पड़ता है भाई साहब, dy/dx को रिप्लेस करना पड़ता है dx/dy से। कर दो भाई साहब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y which is equal to 2x-3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का dx/dy। dy को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3y, साथ में dy वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, या माइनस को इसमें एडजस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 6 - 2x। क्लियर और नॉट। माइनस इसमें एडजस्ट किया तो 3 - x हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6 - 2x हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा 3y² / 2 दैट इज यहाँ आ जाएगा 6 of x - 2x² / 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करो, ये हो गया 3y² which is equal to, ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 इसमें एडजस्ट होगा तो यह जाएगा 2 times 6 of x - x² + 2 times c। इसको थोड़ा और एडजस्ट होगा, ये हो गया 3y², ये हो गया 12 of x - 2 of x² + 2 of c। दिस इज आवर OT, ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टर। क्लियर और नॉट। मजा आ रहा होगा यार आपको पढ़ने में कि OT कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टर को, तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अब आपके लिए इसमें HW के कुछ क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, इस टाइप के आप करिएगा, आसान क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू अगर ax² हो कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू अगर हमारे पास दिया हो ax³, बड़ा आसान क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, अगर मैं दे दूं थोड़ा सा क्वेश्चन x² + y² इज इक्वल टू a²। चौथा दे दूं, ये वही क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, तो आपको करना है एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन y इज इक्वल टू x³ - y² a² डिवाइड बाई 3x। ये 4 क्वेश्चन है, इनके लिए आपको OT फाइंड करना है। ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टर आपको करना जरूर है, नहीं तो हम हैप्पी नहीं रहेंगे, ऐसे हो जाएंगे, समझ लो। ठीक है, क्लियर और नॉट। नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे कॉल करेंगे, फिर बताएंगे क्या हाल चाल है आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन में कार्टेशियन पे और कराता हूँ, उसके बाद मूव करता हूँ मैं पोलर फॉर्म पे 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर फिनिश करते हैं। कार्टेशियन पे और एक क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP यहाँ पे लिख लो। हमको क्या दिया गया है, प्रूफ दैट सिस्टम ऑफ लैम्डा इज सेल्फ, क्या हमको प्रूफ करना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ऐसा है, चलो y इज इक्वल टू ax⁴n वाला मैं करा देता हूँ, OT फाइंड कर। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टर यहाँ पे 2 और 3 के लिए n की वैल्यू 2 और 3 जब है वो मैंने आपको दे दिया, उसका आपको आंसर भी पता चल जाएगा। नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू n(ax⁴n)। क्लियर और नॉट। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब मैं कलर चेंज कर हल्का चाहिए, है ना, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। 1/2 करने से क्या हुआ y, और ये हो गया dy/dx। इधर क्या होगा हमारा ax⁴n
यहाँ हो गया ए एन ए एक्स की पावर एन माइनस वन, ए क्लियर हो गया। एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एन बचा, जो कि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा वन अपॉन एन एक्स की पावर माइनस वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई एन। बड़ा आसान निकल गया, मैं तो मुझे लग रहा था कि टफ है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस बार पूछा जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर भी कराएंगे ना, जितने क्वेश्चन आए होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, परेशान हो। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ए वाई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई एन, और और ओ टी ऑर्थोगोनल ट्रांसेक्टरी, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, जैसे रिप्लेस करोगे तो यह जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई डी वाई एक्स बाई एन। अभी आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई डी वाई, और साथ में क्या आ गया एक्स बाई एन। यहाँ से मैं क्या कह दूँ, वाई डी वाई, यानी इधर ही ले लेते हैं माइनस का एक्स एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे इंटीग्रेट करोगे आप एन वाई स्क्वायर बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू सी को नया कॉन्स्टेंट सी वन, हो गया एन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। अब भैया आप एन की जगह पे टू रख दो, आप एन की जगह पे थ्री रख दो, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्लियर और नोट, तो हैप्पी हो गए, आपके पास दो ही क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, मैंने इन जनरल करवा दिया, आप नॉर्मली सॉल्व कर लेना है ना। और बाकी क्वेश्चन आप लगाइए, ना लगे तो पूछ लीजिएगा, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं। नाउ वी आर मूविंग, वी आर मूविंग पोलर फॉर्म कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब वर्किंग रूल से होता है कि इसका रूल क्या है, कैसे इसको हम सोचेंगे, कैसे करें। कुछ नहीं करें, बड़ा आसान है, ऐसे बॉक्स में मत कर लो, किसी को बता दे। जब हमें इसमें आ जाएगा आर डी थीटा बाई टी आर, बेसिकली इसमें ये होगा एफ आर थीटा कामा एफ आर आर थीटा कामा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप की कुछ इक्वेशन आपको गिवन हो, और इस इक्वेशन में आपके पास डी आर डी थीटा बाई डी आर आएगा, ठीक है, और उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें रहेगा, इस वाले पोर्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा में। सेम प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे M1 M2 वाला उधर बताया था ना, M1 M2 इज इक्वल टू जीरो। M1 को भी लिखना है हमको, क्या लिखना है आर डी थीटा बाई डी आर, सेम करना स्क्वायर नॉट जीरो माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन, है ना। तो यहाँ से आर डी थीटा बाई डी आर इधर रोक लो, इधर भेज दो वन अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर, ये हो गया डी थीटा बाई डी आर, वही तो लिखा है। ये वाली बात आप बताना मत किसी को, ये तो सबको पता होगा, ये सबको नहीं पता होता। क्लियर और नॉट, ओके। ये जो हमारी ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है ये यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब ऐसा रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद जो भी कर्व दिया होगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक कर्व बहुत चलता है यार, कार्डियॉड बोलते हैं इसको, कार्डियॉड ना, कार्डियॉड। इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बिल्कुल इस तरीके, इस तरीके। ऐसे लोग तो ऐसे बनाते थे, ऐसे कुछ दिल जैसा भी बना सकते हैं इसको, बट ऐसा होता नहीं, ये इधर से ऐसा होता है, ऐसे कार्डियॉड होता है, ठीक है। अब पोलर फॉर्म में सॉल्व कैसे करना है, ये वाली बात समझ में आ गई हो तो मैं क्वेश्चन की तरफ बोलता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें एलयू में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। आज क्या दिया जाएगा, फाइंड, फाइंड करना है हमको ओटी, आपको गिवन है आर इज इक्वल टू कर्व ए वन माइनस कॉस थीटा। अगर ऐसा दिया गया है क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए जीरो माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा या माइनस साइन थीटा होता है भाई साहब, तो ये प्लस हो जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा ए ऑफ साइन थीटा। क्लियर? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमको क्या मिल गया? आर डिवाइड बाई डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे ए भी है, ए साइन थीटा, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ए कैंसिल, इधर आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब क्या करें? ये हमारे पास हो गया आर डी थीटा बाई डी आर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। नाउ नाउ हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आर डी थीटा बाई डी आर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये वाला इक्वेशन था आर ओ टी। आर ओ टी क्या करते हैं? आर डी थीटा बाई डी आर को हम रिप्लेस करते हैं माइनस के 1 बाई आर, माइनस के 1 बाई आर। देखो मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं कहाँ से याद रखता हूँ? इस वाले से याद रखता है ना, माइनस का 1 बाई आर डी आर बाई टी थीटा, माइनस के 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, है ना। भूल जाओ तो याद रखना, आर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर करके -1 करो, वहां से वैल्यू निकाल लो, आर डी थीटा बाई डी आर की आंसर आ जाएगा। क्लियर और नहीं? इसको लिखो यार, यहाँ पे माइनस का 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। क्या हो गया? माइनस का डी आर बाई आर इधर ही रखो, इसको थीटा वाले को वेरिएबल सेपरेट करके इधर ले आओ, डी थीटा। नाउ इंटीग्रेट, आप करेंगे इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्लियर? आपको लिखना पड़ेगा नाउ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? देखो क्या कर सकते हैं इसमें। अगर 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 इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करें ताकि ये इजीली इंटीग्रेट हो जाए? ओके, कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी थीटा। ठीक है, और मैं इस वाले इंटीग्रेशन की नहीं बात कर रहा। ठीक है, इसको मैं बाहर आई लेट कर लेता हूँ, आई को मैं डिस्कस करता हूँ कि आई कितना है। बाकी यहाँ पे इक्वेशन आर का हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ आर। क्लियर? और इसका इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू आई आई प्लस सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग ऑफ सी जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें लॉग वाला टर्म, लॉग ऑफ सी, ये इंटीग्रेशन। अब आई को हम सॉल्व करें, आई को हम कैसे सॉल्व करें? इसको इक्वेशन मान लो थर्ड, कि दोनों टू नाम दे चुके। हमने क्या किया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाए, नीचे हमारे पास क्या है? साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए? इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाई ये वाली इनक्वालिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्जैक्टली हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर आ गया डी थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेट साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट स्लाइड। हमने आई इज इक्वल टू, हमारा इंटीग्रेशन आ गया साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड डी थीटा। इसको कैसे करें? लेट कर लेते हैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा को टी, जैसे 0 माइनस साइन थीटा डी थीटा शुड बी टी टी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन थीटा डी थीटा शुड बी माइनस ऑफ टी टी। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी टी डिवाइड बाई टी, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ लॉग, लॉग माइनस ऑफ लॉग टी इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस थीटा।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 में चेक करता हूँ क्या, माइनस का लॉग आर इज इक्वल टू आई प्लस लॉग सी, माइनस का लॉग आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू लिखनी है माइनस का लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस का था हमारे पास लॉग ऑफ सी। क्लियर? ओके, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस थीटा माइनस लॉग आर इज इक्वल टू लॉग सी। इसको थोड़ा और लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू सी, क्योंकि लॉग लॉग गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर सी। दिस इज आवर दिस इज आवर क्या हो जाएगा ये, ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी इन पोलर फॉर्म, जो हमको गिवन क्वेश्चन दिया था। समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है ना। बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? दिस इज द कॉन्सेप्ट, m1 इज इक्वल टू माइनस, इसी से आपको सब कुछ करना, बस ये याद रखना है। डी आर डी आर बाई डी थीटा बाई डी आर के लिए इसे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स के लिए पैरामीटर रिमूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया। क्लियर और नॉट? अब इसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या? चलो कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा टफ वाला मैं करवा देता हूँ, आसान वाला उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको फॉरवर्ड दे दूँ। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 2017, फाइंड ओटी, फाइंड ओटी। इसका r टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा, इसकी ऑर्थोगोनल सेट निकालनी। सबसे पहले क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या जाएगा n r की पावर n माइनस वन डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर n, कास का हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन ऑफ n थीटा और साथ में n हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इक्वेशन ऑफ वन, इक्वेशन ऑफ टू, फिर क्या करते हैं थोड़ा सा और स्पीड में, 1/2, 1/2 करने से ये होगा आर की पावर एन, ये हो गया एन आर की पावर एन माइनस वन, नीचे हो गया डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल, ये हो गया हमारा ए की पावर एन कॉस एन थीटा डिवाइड बाई ए टू द पावर एन माइनस ऑफ एन साइन एन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर एन से ए की पावर एन, आर की पावर एन से आर की पावर एन, ये ऊपर चला जाएगा एक आर, ये आ जाएगा हमारे पास आर बाई एन और डी थीटा बाई डी आर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/n हो जाएगा हमारे पास नॉट टेन, आ जाएगा हमारे पास कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा। हाँ, यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली बनेगा आर डी थीटा बाई डी आर विच इज इक्वल टू माइनस का कॉस एन थीटा डिवाइड बाई साइन एन थीटा। ये हो गया। नाउ इसको मैं नेक्स्ट पेज पे, डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस का कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा, साइन एन थीटा यहाँ पे पहुंच गया था। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फॉर ओटी, यहाँ पे लिखो फॉर ओटी। ओटी के लिए क्या करते हैं, आर डी थीटा बाई डी आर को हम लिख सकते हैं माइनस का 1/r, और डी आर बाई डी थीटा लिख दो यहाँ पे माइनस का 1/r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट एन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं तो माइनस का डी आर बाई आर विच इज इक्वल टू माइनस का कॉट एन थीटा और डी थीटा कॉट विच इज कैंसिल आउट। ये हो गया हमारा, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग आर इंटीग्रेट, इसे इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन, साइन एन थीटा और डिवाइड बाई एन आ जाएगा जो एंगल में प्लस लॉग ऑफ सी, बस बन गया। ये हो जाएगा आर बाई सी इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एन थीटा डिवाइड बाई एन, इससे जगह कर्व, यानी ये हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू सी साइन एन थीटा। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होने वाला है। क्लियर? और आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं।
अब जरा ध्यान दो यार, ये यहाँ पे n था ना, तो ये n log r हो जाएगा, यहाँ से हटाओ n, और यहाँ पे n log c करो, तो ये r की पावर n c की पावर n हो जाएगा। r की पावर n यहाँ पे नहीं आएगा, c की पावर n हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई थिंक अब आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया है, तो फिलहाल मैं चेक करता हूँ और क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।